2, 1, few. ओके गाइस, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत आप सबका क्रिकेट तड़का में। अब इसका नाम क्रिकेट तड़का क्यों है, ये सब मुझसे मत पूछा करो। ये सब नाम ऐसे ही आ जाते हैं और हम दे देते हैं, राइट। तो भाई लोग, खुशी तो देखी जा रही है। और एक अंडरस्टेटेड खुशी है। शायद वो अंडरस्टेटेड इसलिए क्योंकि हम सोच रहे थे कि कुछ और धमाकेदार होगा। लेकिन मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, थोड़ा सा मैच है ना, थोड़ा सा फुसड्डी वाला मैच निकला। क्योंकि ये ना मिर्ची उतना। बम निकला, मिर्ची बम। हाँ, मतलब हम सोच रहे थे कि भाई ये मतलब एटम बॉम्ब की तरह कुछ फूटेगा। और फाइनली वो बिजली बॉम्ब की तरह है, मतलब ऐसे खुश रह गए करके। बट कोई नहीं, जीत तो जीत है। और फिर दिवाली में जब पहला बम हम बिजली बॉम्ब ही चलाते हैं तो भी फिर भी खुशी ही होता है। तो मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, प्रतीक। प्रतीक, मतलब कल हम सबका एक एक था कि इंडिया जीतेगा। और एक चीज जो आपने बहुत पहले ही कहा कि वी विल नॉट, आई डोंट फील एनी प्रेशर। मुझे तो इनफैक्ट आराम लग रहा है कि कोई इतना बड़ा इश्यू है ही नहीं, क्या होगा करके। पहले हमें लगता था, लेकिन आज कुछ इश्यू नहीं था करके। सो पहले तो हमें ये जीत का अपना ये इमोशन बताएं, और ये भी बताएं कि क्यों आपको लगा कि द विक्ट्री वुड बी इजी फॉर इंडिया। एक्चुअली कल जैसे हमारी बात हुई एंड एज वी स्पोक यस्टरडे की, there was no pressure, and when we are not actually under pressure we do well. So pressure can actually lead to poor performance. वो चीज नहीं थी. Things were in control because performance was on table. और given about the match today, बाबर आजम का विकेट was a turning point for me. वहां से मैच पलट गया, कोलैप्स हो गया. पता नहीं 155 से 191 पे वो लोग कैसे सिमट गए, उनको ही अभी तक समझ नहीं आ रहा होगा. एंड इवेंचुअली इट वाज अ डेड रबर देयर आफ्टर. रोहित शर्मा इन द फॉर्म ही इज, वॉच आउट फॉर रोहित शर्मा दिस वर्ल्ड कप. Is coming again, coming for the bowlers. So all in all I believe we are in a driving seat right now. Semi-finals की हमारी सीट तो पक्की दिख रही है यहाँ से. तो साउथ अफ्रीका is going to be a huge challenge because they are playing super cricket. So पाकिस्तान फिलहाल के लिए तो बहुत मुश्किल लग रही है. सेमीफाइनल तक जा सकती है, पता नहीं. So but India, I was very confident from the outset. वी विल कम टू दैट प्रतीक, लेट्स नॉट मतलब जंप। Yeah, मतलब आज ही okay, सब कुछ man. बोल डालेंगे तो फिर बाद के शोज के लिए कुछ बोलने के लिए नहीं बचेंगे। वैसे आप ये चलो ऐसे ठीक. ऐसे शेषनाग की तरह लेट के ही आप मतलब अपना ये पॉडकास्ट सब करते हैं क्या? ये this actually portrays the calm and the relaxed mode India team is in हाँ, actually. मतलब ये इस तरीके का डायलॉग हमेशा आपके पास एक लाइब्रेरी है जहाँ से ऐसे डायलॉग निकलते रहते हैं। तो न्यू एंट्रेंट विकी चौहान के पास नेक्स्ट जाता हूँ। बहुत दांत दिखा रहे हाँ। हैं, बहुत खुश हैं आप, मतलब अच्छा लग रहा है आपको खुश देख के। तो आपने तो पहले ही मतलब 8-0 का डंका बजाया, तो आपको बड़ा खुशी हुआ। तो ये 8-0 आपको क्या मतलब, 8-0 इज नॉट अ नॉर्मल रिकॉर्ड, राइट? मतलब ये कुछ जरूरत से ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड है। Correct. सो Correct. आप कैसे देखते हैं, हाउ डू यू सी दैट? For me, it's a complete domination. What it says is that absolutely no competition, and what it clearly tells is कि जो बड़े मैच का जो टेम्परामेंट रहता है, right? It is only with us as a team when we have clearly showed it, right? Barring that one T20 World Cup match, we have always performed at the highest level, especially against Pakistan. We have always been at ease. And what it clearly says is that I go back to Dhoni's presentation, right? कि it's nothing is permanent. एक दिन तो आएगा जब इंडिया हारेगा, right? And it has to be that unlucky captain or that unlucky team which will be crowned that कि हाँ भाई, you are the first team to lose it. And that is inevitable, as Dhoni had clearly mentioned कि ऐसा तो होना ही है. But what I look at it is that when you are walking down at the stadium, that track record is a big booster, right? And especially that ground, right? Like 110 k, 120 k people have experienced 95,000 in MCG, right? But this was today something else, right? इनफैक्ट Because एमसीजी वाले पे MCG, अकेले में मैं आपसे सवाल पूछूंगा। तो अभी तो आप हाँ इमोशन हाँ रखिए, मैं इस पे सवाल, बिकॉज देयर इज अ रीजन आई वांट यू टू हाँ स्पेल आउट दैट एक्सपीरियंस। उस पे आएंगे, हाँ सॉरी हाँ आई इंटरप्टेड यू, बट हाँ, आई डिडंट no worries, no वांट। worries.
तो अभी तो आप अपना इमोशन बोलिए, 8-0 क्या मायना नहीं, रखता it's it's a complete demolition, right? And I personally believe that this is going to continue, right? Because the way we are performing right now, मेरा एक ही है कि are we peaking too early? We will see that. There was another comment that I was going through that our batsmen they haven't been tested at the 6, 7, 8 level, right? So what we now need to see is that we need to play some close matches before we really get into semi-final and final, because when it comes to these crunch matches, it's the entire team, right? So I'm not thinking much about the stats 8-0 because it's done and dusted. We now have to look ahead, but let's see how it goes from here. Yeah. राइट। तो आलोक साहब आपके पास आता हूँ, और आप एक एक चीज जो किसी को भी नहीं पता, कल मैंने काफी लोगों से बात किया, कुछ तो यूट्यूब में इट इज ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड, कुछ ऑफलाइन डिस्कशंस ने, किसी ने भी ये नहीं बोला कि पाकिस्तान विल बी आउट फॉर अ पैल्ट्री टोटल एक्सेप्ट मिस्टर आलोक तिवारी। तो जब अच्छा। उन्होंने ऐसा बोला तो फिर मैं और प्रतीक कल जब हम प्रीव्यू भी कर रहे थे, हम यही सोच रहे थे कि आलोक हैज दिस हैबिट ऑफ थ्रोइंग अप सम रैंडम दिस थिंग ना, मतलब एक एनेक्डोट फेंक देते हैं और बोलते हैं ऐसे ही होगा करके जाओ, और लेकिन वैसे ऐसा हो जाता हुआ, ऐसा हुआ। है। अच्छा। तो आलोक किस बेस आपने अपनी क्रिकेटिंग बुद्धि कुछ लगाई कि मतलब आपने सोचा कि मेरा मतलब आपकी एस्ट्रोलॉजी अच्छी है, मतलब कोई तो एक चीज तो होगा ही, मतलब। हाँ, धन्यवाद राजीव, विकी और प्रतीक। सो इसमें एक ही थोड़ा चीज, जोर से बात दो कीजिए ना, चीज। एनर्जी लेवल्स बढ़ाइए अपना। नहीं, एनर्जी लेवल्स ऐसा है, ड्रेन आउट हो गया है, काफी खुश हुए हैं हम घर पे। आई होप माय वॉइस इज क्लियर। सो इसमें दो चीज है। एक तो मैंने कल बोला था जिह्वा पे सरस्वती बैठती है एक बार दिन में, तो कल जब मैंने बोला 140 वो हो गया था। और दूसरा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 200 एशिया कप का 228 रनों से हारना, वो भूत पाकिस्तान को बहुत दिनों तक सोने नहीं देगा। उस बात का डर है। आज बाबर की कैप्टेंसी में मुझे वो डर उनकी आंखों में दिखा। अब पता नहीं आप इसको एस्ट्रोलॉजी की तरह लो, साइंटिफिक लो, वट एवर, बट आई फील दैट इट्स जस्ट अ वॉश आउट। कुछ नहीं, 228 है ना, ये इनको ये वर्ल्ड कप से भी बाहर निकालेंगे। 228 रन से हराया था एशिया कप। तो इट्स प्योर इमोशन एंड ऑब्वियसली द गट फील। नहीं सही है, मतलब बात तो सही है। तो मैं मेरा मेरा जो द वे आई लुक एट दिस होल थिंग इज कि एक तो एक तो जो पाकिस्तान का जो बॉलिंग है ना, मतलब हमेशा इट हैज ऑलवेज बीन देयर मंत्र और गो टू थिंग। कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप दे वर जस्ट नॉट बॉलिंग वेल एट ऑल, क्योंकि एक तो वो जो एक दो इंजर्ड प्लेयर लेके चल रहे थे, वो इंजर्ड प्लेयर्स, नसीम शाह निकल गए, शाहिन शाह अफरीदी। आज आपने देखा कि फर्स्ट बॉल उसने डाला और रोहित शर्मा ने, उसको पता था कि ये 130 132 पे डालने वाला है, और उसने वो स्विंग को पहले ही पढ़ लिया और उसने जो जोर से मारा, और उसके बाद तो मतलब बस इट वाज वन वे स्ट्रीट। even while batting also, while Rizwan and Babar, when they had this really good partnership, somehow Jadeja and कुलदीप यादव, वो 20th से 30th ओवर, एक 10 ओवर चला जहां पे उन्होंने रन उतने नहीं दिया। दे गेव इट अराउंड 4.5। आई मीन आप 10 ओवर खेल रहे हो तो आज के डेट पे 55 to 60 रन तो नॉर्मल बनना चाहिए, बट दे स्कोर्ड अराउंड 10 रन लेस देन दैट। And then that's where the pressure started building, and that's where Rohit probably understood कि चलो स्पिनर्स को बॉलिंग वेल बट द विकेट प्रॉब्ली नहीं मिल रहा, तो एक पेसर को लेके आते हैं, और सिराज ने आके उसने वो क्रॉस सीम में बॉल डाला और somehow he found the way to get his wicket, and I agree with Pratik, that was the turning point। और उसके बाद मेन विकेट एक और रिजवान का जो जसप्रीत बुमराह ने निकाला, तो दीज कंडीशंस वेल, मतलब अच्छा पढ़ लिया था। एंड यार एक टीम को 50 ओवर्स तो खेलना ही चाहिए, तो वहीं पे मतलब मैच खत्म हो चुका था। सो प्रतीक, मैं अभी आपके पास आता हूँ। एक एक क्वेश्चन यही था कि यू नो अभी इस वर्ल्ड कप में एक भी ऐसा कोई थ्रिलिंग मैच नहीं हुआ विच वेंट टू द वायर और एनीथिंग। इनफैक्ट लिटिल बिट अगर मैं कहूँगा तो श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान वाज अ बिट ऑफ थोड़ा लंबा खींचा मैच, बट उसमें भी क्या था कि लास्ट 100 रन तो मतलब बहुत ही आराम से रन बन गए थे पाकिस्तान के। दे नेवर हैड एनी स्वेट बिकॉज दे न्यू कि वो बना लेंगे करके।
सो जब तक ऐसा कोई मैच नहीं होता ना, तब तक इट डजंट गेट रियली क्लोज. इट हैज टू गेट दैट क्लोज, राइट? मतलब मैच वैसा होना चाहिए. आपको याद दिलाऊं, 2015 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का एक मैच हुआ था, जो 1 विकेट से जीता न्यूजीलैंड. मैचेस लाइक दैट मेक द टूर्नामेंट वेरी एक्साइटिंग, स्ट्रांग. और ये अभी तो ये वन वे स्ट्रीट लग रहा है. मतलब ऐसा है, आ रहा है कि पिच का पता नहीं, बेटर है फील्ड कर लो, ड्यू का फायदा उठाओ और मैच जीतो. आप क्या सोचते हैं? मतलब हाउ, आई मीन, इज इट मेकिंग इट अ वेरी, मतलब अर्ली डेज है, बट थोड़ा सा बोरिंग नहीं है वर्ल्ड कप? You can say so. It's primarily, you had the answer in the question itself. Still early days. We do not have the top teams, or we are not in the business end of the World Cup yet. तो जब समस्याएं और सिचुएशंस गहराएंगी, तब रंग निखर के आएगा. तो अभी थोड़ा समय देना चाहिए सिस्टम को. अभी मैचेस विल गेट क्लोजर. आई नो टुडेज मैच शुड हैव बीन अ लिटिल बेटर, लिटिल मोर स्पाइसी. ये पूरा फीका निकल गया. अगर ये थोड़ा स्पाइस्ड अप होता, थोड़ा सा खींच जाता, थोड़ा सा और बेटर होता, it should have been better. So डिसअपॉइंटमेंट है. देखो, जीत की खुशी है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट है कि मैच नहीं चला. डिसअपॉइंटमेंट ये है कि मैच वो कॉन्टेस्ट वाला नहीं था. आलोक की बात सही हो गई. अदरवाइज अगर ये थोड़ा सा और टफ होता, तो इट वुड हैव बीन बेटर. इट वुड हैव हेल्प बोथ द टीम्स, इंडिया स्पेशली, फॉर अ टफ सिचुएशन, मे बी इन द बिजनेस. प्रतीक, आप म्यूट पे हैं या आप म्यूट पे चले गए क्या? मतलब खुद ही चले गए थे? आई जस्ट हैड अ कॉल, सो सॉरी. ओके ओके, कोई बात नहीं. राइट. सो ग्रेट. आई थिंक ये बात तो सही है कि मे बी एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस एंड एज वी रीच द बिजनेस एंड, वो जो 5-6 पे अटकेंगे और 4-5-6 एक साथ अटकते हुए दिख रहे हैं, उनको फिर अपना खेल दिखाना पड़ेगा. सो वहां पे आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा. एंड एक आध अपसेट भी हो सकता है उस टाइम पे. थिंग्स कैन गो, पिचेस भी थोड़ा स्लो हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. विकी, नाउ आई विल कम टू दैट क्वेश्चन. नाउ आप मेलबर्न गए. अरे बाप रे, किसी का तो फोन इस तरह. सो विकी, आप मेलबर्न गए, आपने मैच देखा, बहुत सारे दोस्तों ने देखा. मतलब एक बात मैं कल किसी को बता रहा था कि यार, हम में से हर किसी का दोस्त वहाँ कोई ना कोई बैठा होता है. मतलब ये से ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकता. वी ऑल नो, वी सॉ द मैच थ्रू योर आईज ओनली. तो मतलब आपको पता है. सो एक चीज जो दिख के आता है कि शायद पाकिस्तान इज हाईली कॉम्पिटिटिव इन T20 क्रिकेट. ओडीआई में अलग स्किल्स लगता है, एंड शायद दैट्स द रीजन दिस एंटायर थिंग हैज प्लेड आउट. Yeah. बट द क्वेश्चन इज कि इंडिया पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट रहता है, यू वांट टू स्पेल आउट हाउ हाउ द स्पेक्टेटर्स सी इट. किस तरीके से आप मैच को कैसे देखते हैं? मतलब, एंड यू probably if you can draw parallels from your Melbourne experience, it will be nice. Yeah, so it's a great question in terms of understanding the psyche, right? When we were entering the stadium, MCG, we had taken a local transport to reach the stadium, and the hotel that we were staying was a good half an hour, 40 minutes away. The experience that we had, right, the moment we boarded the tram, or the metro, or the tube, whatever you call it, हम लोग देख रहे हैं कि जो भी पाकिस्तानी supporters who were also there in the metro, right? Everybody was smiling, taking their passion up their sleeves, and were very passionate about their teams, right? But one thing they wanted was a good game. They were all looking forward to a good game, a very close game where both the teams should give their 100% and have a good time. They were looking forward to that. And one thing that I felt was the crowd, or the spectators who were coming to watch the match, were very knowledgeable. They knew which were the players who were out of form. They knew which are the players who are going to be the key players in tonight's game. Who are the players on which the teams are banking on? Which players' body language needs to be studied, right? They knew all the stats and everything, right? So I was amazed by that. Even the women, or pretty older spectators, you can call it, or the crowd which was there, and even the young kids, like everybody knew, right? Like it was going to be Shaheen versus Virat, or Shaheen versus Rohit, and Rauf was also very, very, like, touted as the next big thing in the Pak bowling attack, right? He was bowling consistently 145 plus, right? So what I felt was, when we were in the MCG, when a good shot was hit, right?
because it was a mixed crowd, we could hear both the sides, right? Like if Pakistan team was doing well, we could hear that side of the noise. When India was doing well here, Indian team was cheered, of course. But यहाँ पे, when you look at the Namo Stadium right now, see, we saw a few of the comments, right? The moment a Pakistani wicket was, even the Pakistani bowlers were picking up wicket or they were hitting the ball for a boundary, there was no reaction coming in from the crowd. So I personally felt that was the only difference where we got to feel both the sides of the teams being supported, because you could hear both the sides. But otherwise, I today personally felt, looking at the few of the videos, that we should have made it to the match, because a complete crowd support for a team, 1 lakh, 1 lakh 20 or 1 lakh 10,000 people supporting the team and shouting and chanting the same thing. I have felt that it gives you literally goosebumps. So next time, कैसे भी हम लोग सब साथ में मैच देखेंगे. We have to. Yeah, I That's on think me. हम कैसे भी arrange करते हैं. हाँ. yeah, we'll find a way and probably we'll take that offline discussion. But बढ़िया है, मतलब मैं ये था. So Alok, I'll come to you and then we would obviously get to almost the close of this thing. अब आपने मैच आज देखा है. How do you see India now going from here? So I'll tell you couple of things. एक, आज शार्दुल ठाकुर ने सिर्फ 2 ओवर डाला, ठीक है, एंड कुछ खास किया नहीं एंड वाज नॉट यूटिलाइज्ड एट ऑल. मुझे नहीं लगता शार्दुल ठाकुर नंबर 8 के बैटिंग में कुछ करने वाला है. अगर शार्दुल ठाकुर बैटिंग करने के लिए आता तो वी आर इन डीप ट्रबल, डीप सूप है मुझसे. सो बॉलिंग कर नहीं रहा, तो सो दैट्स वन प्लेस वेयर इट्स अ बिट, इट्स नॉट टिकिंग दैट बॉक्स. सो आप क्या कहेंगे, मतलब आप किसी और को देखना चाहेंगे? यू थिंक इंडिया विल डू दैट चेंज? नेक्स्ट मैच तो बांग्लादेश के साथ है, आप क्या कहेंगे? मुझे मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि I always feel Ashwin should be part of the playing 11. I know you're talking about the fast bowling. जोर से मेरे लिए बात करें सिराज सर, जोर से बात करें सर. मेरे मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर खींचें Ashwin सर. should be a part of the team. Ashwin Ashwin should be part of the team. And मेरे हिसाब से, और मुझे ऐसा लगता है कि सिराज विल कम बैक इन हिज फॉर्म. आज थोड़ा सा जो उसने विकेट लिया वो अच्छा था, पहले थोड़े रन्स खाए, बट उसको और हार्दिक को समझ में आ गया क्या करना है. मेरे लिए सिर्फ एक ही चिंता है कि जिस दिन रोहित शर्मा नहीं चलेंगे उस दिन क्या होगा. विराट है, डेफिनेटली है, but I think today Hardik also post I think session he told in one of the commentaries that when Rohit is there we don't have to, so we are thankful that he eats away a lot of pressure from us. So अगर ये वो फीलिंग आ गई ना सब में, तो which is जिस दिन रोहित नहीं चले और विराट नहीं चले उस दिन क्या, तो वो एक डर है उसका. आज श्रेयस, I was not very impressed honestly. वो खड़ा रहा लेकिन I was not impressed with his batting today also. I believe Ishan Kishan would have been a better pick. So these are my, ये मेरा आकलन है आर फ्यूचर मैचेस के लिए. नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, मतलब परफेक्टली बोला. मुझे भी श्रेयस अय्यर 50 ऐसा लगा जैसे खुद के लिए खेले वो. और शार्दुल ठाकुर मतलब टीम में नहीं दिखे वो, मतलब कहीं भी फील्ड में भी नहीं दिखे, कुछ भी नहीं है मतलब. सो वी हैव टू फाइंड अ वे. मतलब अगर अश्विन खेलते हैं या इवन शमी खेल सकता है, क्या फर्क पड़ता है, शमी कैन आल्सो प्ले. सो दीज आर थिंग्स व्हिच शुड डू. एंड ईशान किशन आई आल्सो थिंक शुड बैट एट 4 बिकॉज वो लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन है एंड एन अग्रेसिव ऑप्शन ऑफ दैट प्लेस, क्योंकि केएल राहुल ठहर के खेलते हैं. तो ठीक है, मतलब जैसा भी है. प्रतीक, ये सवाल आप ले सकते हैं, मे बी यू कैन टेक आलोक्स क्वेश्चन ऑन इफ रोहित एंड विराट डोंट फायर, व्हाट डू वी डू यू थिंक there's enough confidence कि बाकी संभाल लेंगे? How do you think? देखिए एक्चुअली एशिया कप में वी वर अंडर द पंप. अभी माइक को अपने जबान के पास लगा. एशिया कप में जुबान भी हो केसरी. चुका है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये हो चुका है कि अपना ओपनिंग मैच में भी लॉस्ट अ लॉट ऑफ, वी वर ऑलमोस्ट डाउन. वहां से भी आवाज आ रही है? नहीं आ रही ना, क्योंकि आप जबरदस्ती मतलब ऐसे अपना लेथार्जी आवाज का आ रही पूरा है? ये दे रहे हैं आप, गिविंग अ फुल. तो क्या रोहित शर्मा ने स्कोर किया है ना, तो आज क्या करेंगे, मतलब टॉपिक चेंज कर रहे हैं. द लेजी एलिगेंस. सो तो ये बात ये है कि देखिए द आइडिया इज
आई डोंट थिंक if there is a sudden collapse, अगर हम 2-3 विकेट लूज भी कर जाते तो we still have the batting to make us through or sail us through. KL Rahul batting at 4 gives us that extra cushion. He's an opener at the test level, has played at all levels, can can really play the difficult game, can also take the long handle. तो वो एक एडवांटेज है हमारे पास. शार्दुल ठाकुर यूज नहीं हो पा रहा है, वो एडवांटेज है इंडिया के लिए, बिकॉज शार्दुल ठाकुर कैन बी अ गेम चेंजर. ही कैन स्विंग द बॉल, ही कैन बी अ पिंच हिटर. So Shardul Thakur is a good pick at this very moment. Till the time we don't get the pitches slow and sluggish, or and it gets stuffed up, Ashwin is going to play the fag end of the season 100%, because जब pitches deteriorate हो जाएंगी, slow हो जाएंगी, ऑलमोस्ट खत्म हो जाने वाली होंगी, तब अश्विन आएगा, फिरकी घुमाएगा, विकेट ले जाएगा. So Ashwin is going to play. He has been picked for a reason. So he is there in the squad. He is going to play the fag end. लेकिन शार्दुल ठाकुर रहना जरूरी है. अभी तक तो गुड पिक चल रहा है और टीम सही चल रही है. रोहित शर्मा फायर कर रहा है, नहीं फायर करेगा चलेगा. गिल हैज प्लेड क्विक शॉट्स, उसके आज 2 कवर ड्राइव, मतलब माय गॉड, जबरदस्त खेल रहा है बंदा. पता नहीं वो किस लेवल पे खेलने वाला है आगे. I'm sure I am not worried. I'm telling you frankly, this season I'm absolutely confident about the team. We are going sailing through. सेमीफाइनल की बर्थ तो पक्की है. ठीक है, मतलब अगर व्यूअर्स को और आलोक को सुनाई दिया तो फिर ठीक है, मतलब अच्छी बात है. मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया. बार बार आपको एहसास दिलाने की कोशिश किया, उससे ज्यादा करता तो फिर आप बुरा मान जाते, इसलिए नहीं करूंगा. खैर, थोड़ा फन फील्ड है तो मतलब मेरे जोक्स को बुरा ना माने. विकी के पास चलता हूँ. विकी, होपफुली आप थोड़ा जोर से ही बात हाँ हाँ, करेंगे, अपना एनर्जी लेवल लेके आएंगे. एकदम हाँ. एकदम. हाँ बिल्कुल, तो इनको भी जरा दर्शाएं बाकी दोनों को कि जोर से कैसे बात किया जाता है. तो पहली बात तो ये है कि आपको क्या लगता है कि इंडिया इस समय हाउ वेल इट इज प्लेस, क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ. सडनली न्यूजीलैंड और इंडिया 3-3 विंस के बाद 6 पॉइंट्स निकाल के बैठ गया है. एंड आई थिंक 12 पॉइंट लेते ही यू आर वन, एंड बिकॉज ऑफ द नेट रन रेट विच इज नाउ फॉर बोथ द टीम्स इज सो हाई, एंड इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका. ये तो मतलब पैर जमा के बैठे हैं भाई. मतलब दे आर वेरी लिटरली वेरी स्ट्रांगली प्लेस्ड देयर. सो आप कैसे देखते हैं, मतलब दिस इज ह्यूज कॉन्फिडेंस, राइट? आप तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब Yeah, चेंजेस it क्या is. है, जो भी कुछ भी करें. हाँ है, but we still have three big matches still remaining, right? South Africa, England, and New Zealand, right? So what we now need to do is give our bench strength a good test, right? I would like to see Ravindra Jadeja batting up the order, because I was going through one of the stats that Ravindra Jadeja last scored a half century in India. It was way back in 2013, if I'm not wrong, right? So you can check the stats, right? But uh, this was the last time when he has scored a half century in India, right? And he plays a very pivotal role batting at number 7 or number 8 wherever he comes down. So this will be a critical test for me to make sure that he is properly tested and he gets that confidence. He's bowling well, no doubt. But अगर वो form अगर batting में भी reflect करता है, then we can go with out and out 5 bowler attack, replacing Shardul with either Ashwin or Shami, and bolster our bench strength, right? So currently, I feel Rohit does not have that kind of a confidence on Jadeja on the batting side. Once that is there, then even if Rohit, Gill, or Kohli fails, like the 10 for 3 situation, what Rohit was talking about, right? That India, if we are able to bail out from a situation where we are like 10 to 3 or 15 for 4, and if we are still able to score like 280 or 300 plus score, that means we are there as a team. So that's what we need to look at by bringing few players up the order and see how they can perform. That is my only take. But we should not think ahead. Take one match at a time, because it's a long tournament. It's being played at an IPL format, and we have seen teams like Mumbai Indians coming back from a deficit of like 0 out of 5. Like they've played first 5 matches, they have lost it, but they have gone on to win the remaining matches, qualified for the semifinals, and then go on to win the cup. So we should not peak too early. Think too ahead. Take one match at a time. Give our players all the chances. Make sure that they are in a good nick, and just go with the flow, and don't over calculate or don't overthink.
That will be my take. दैट्स गुड पॉइंट। तो जडेजा का जो बैटिंग है ये बात तो पक्की है कि देयर इज अ द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ आवर कैप्टन इज नॉट सो हाई ऑन, and that's why they are taking that eighth batter. Also the eighth batter gives some kind of, होता ही है कि eighth batter है तो जो 4 5 6 पे आ गया तो वो एक टेम्पो पे खेल सकता है, मतलब दे कैन प्ले एट अ हायर टेम्पो। सो ये सब एक एडवांटेजेस रहता है, लेकिन एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस इफ यू फाइंड दैट द टॉप 4 5 आर डूइंग द जॉब, देन यही होता है कि आप यू कैन ऑलवेज थिंक दैट द सेवेंथ एट्थ प्लेयर इज अ आउट एंड आउट बॉलर। So we have to see कि Correct. कैसा होता है करके, we will see Correct. on that. So we almost got to the end of the show. So thanks guys for joining. So I'm just going to put some predictions as always. I'm going to put some predictions. आपके पास 2 prediction है, एक एक करके आऊंगा आपके पास। तो पहले आलोक आपके पास आता हूँ। So आप बताएं कि आपका prediction क्या है। इंडिया इंडिया 1 2 3 1 और 2 के अंदर आएगा कि नहीं, ये पहला प्रिडिक्शन है। दूसरा, पाकिस्तान विल दे क्वालिफाई फॉर द सेमीज और नॉट। आई थिंक इंडिया 1 या 2 में, मैं 2 प्रेफर करूंगा। मुझे अभी भी लगता है कि साउथ अफ्रीका उछल के काफी ऊपर रहेगी, और पाकिस्तान मुझे लगता है 5वें पे आएगा। तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान विल क्वालिफाई। ओके प्रतीक। देखिए इंडिया 100% मेरे हिसाब से तो 1 या 2 पे 100% आएगी। पाकिस्तान आई वुड लाइक इट टू कम एट 4 एटलीस्ट। I would like to see a semi-final India versus Pakistan. So that's more of a liking than a prediction. आप जेस्चर कर दीजिए, हमें सुनाई नहीं दे रहा है। भाई आलोक सुनाई दे रहा है, मेरी बात नहीं सुनाई दे रहा है? बहुत फेंट है, आवाज बहुत फेंट आ रहा। ऐसा लग रहा है आप धीमे धीमे मतलब कहीं बोल। पे आपको अंदर कहीं घुसेड़ दिया है कहीं पे। नहीं, माइक्रोफोन कहीं दबा हुआ है। हाँ वो So अंदर ही मन में I गालियां, was saying पहले आप मन में गालियां देना बंद कीजिए मैं प्लीज। ये बोल रहा था कि इंडिया आएगा 1 या 2 नंबर पे। I would like to see Pakistan at number 4. It's more of a liking than a prediction कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो, हमको कुछ स्पाइस्ड अप मैच देखने मिले, हम भी 9-0 करें, फिर हम जाए फाइनल जीतें, फिर सेलिब्रेट करें। जी जी जी। विकी आपका? India definitely top 1-2, and I don't see Pakistan making it to the semis. Not in the top 4, definitely. Given the current body language, and I could see that coming because when the Naseem Shah got injured, there was a huge uproar saying that our best bowler is now out due to injury, and that was telling clearly the mindset at the back of the mind. They knew that Shaheen is not 100% fit, and neither Rauf is at his peak bowling form. If you look at Nawaz and Shadab was taken to cleaners in the Asia Cup, right? There were I don't think so. There were any matches. I think one or two, barring 1 or 2 matches against Sri Lanka, where he bowled his full quota of overs. Otherwise, he never even completed his 10 overs quota as well, right? So Pakistan always had a very good spin attack, which currently they are missing. And B, their main pace bowler is out, right? So with these and with middle order not performing, you cannot rely on Chicha all the time to deliver, right? So इफ्ती चिच्चा। so that so I don't see Pakistan qualifying, right? So my top 4 are India, New Zealand, South Africa, and maybe between England or Australia. That's it. But these are my 4 picks. Yeah. खैर मैंने तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बोला था। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया तो डेफिनेटली कोई चांस नहीं है, क्योंकि उनके पास वो बॉलिंग ही नहीं है। एंड पाकिस्तान इज ऑल्सो सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। लंबे टूर्नामेंट को जीतने के लिए आपको बॉलिंग की अच्छी जरूरत है। हाउ इफ दे पिक द राइट टीम, आई थिंक पाकिस्तान स्टिल हैज अ चांस। तो आपको ये जो शादाब खान ये सबको जो आप लेके चल रहे हैं नहीं बनेगा आपको, मतलब यू हैव टू गेट गुड प्लेयर्स। दूसरा, शाहीन अफरीदी इफ ही इज इंजर्ड यू कांट प्ले हिम यार, मतलब ये कुछ तो बड़बड़ा रहे हैं। ठीक है, सडनली इन्हें वो अबरार को खिला सकते हैं, वो अच्छा बंदा है, अबरार वो एक कैरम अच्छा बोर्ड है, खेलता है। उसामा मीर है। यू प्ले द बॉलर, आप बॉलर को प्ले करो तो चांस बनता है। बट यस आई एग्री विद प्रतीक्स पॉइंट कि पाकिस्तान कमिंग टू सेमीफाइनल्स विल बी अ ह्यूज बूस्ट, मतलब थोड़ा एक और मैच होने का चांस है। लेकिन अभी इस वक्त पाकिस्तान का काफी कुछ मतलब देर एक्सपोज्ड इन अ वे।
क्या है वो मूवी था ना, एक्सपोज कुछ था ना, वैसा ही कुछ हो गया। बट एनीवेज, No, जो I remember Yusuf Yohana and Yunus Khan batting them out. उनका मिडिल ऑर्डर हरदम से स्लगिश ही रहा कि वो खेलते खेलते लगता था कि रन रेट 8 तक लेके चले गया, रिक्वायर्ड रन रेट, और कोई अचीव ही नहीं कर पाया. सो इट हैज बीन अ लेगेसी प्रॉब्लम विद पाकिस्तान कि उनका मिडिल ऑर्डर उनको कोलैप्स कर देता है बेसिकली. खैर, एक चीज तो आलोक और विक्की हमें करना पड़ेगा कि एक बेहतरीन माइक खरीद के हमें हमारे दोस्त प्रतीक को गिफ्ट करना चाहिए। ऐसा सॉलिड माइक वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए तो हमें गिफ्ट करना बनता है। खैर, थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा मैच था, बट थोड़ा सा फीका निकल गया एंड दैट। हाँ विक्की बोलिए आप। ये उंगली आपने बिल्कुल नहीं, बानसुरी थापर की तरह उठाया। अर्नब गोस्वामी के शो में उनका हाथ ऐसे ही रहता है पूरा टाइम। बोलिए बोलिए, है अभी यार एक आध मिनट पड़ा है। नहीं नहीं, इफ यू आर डन, कुछ शेयर करना था तो यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग, इट्स अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, या अच्छा लास्ट वैसा है क्या? हाँ आलोक आप बोलिए रिकॉर्डिंग खत्म करने से पहले। मुझे आज का पिच पसंद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, उसको धुलवा देंगे हम लोग, don't worry। नहीं, जसप्रीत बुमराह के लिए तो बहुत बढ़िया था, तो रहने दो. अच्छा वैसा है हाँ। क्या? तो फिर कुछ प्लान्स लगा देंगे। जसप्रीत 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 बुमराह के जो 2 विकेट्स थे, they were compared to Wasim Akram's 2 wickets of 92 semi-finals against England, finals में जो इंग्लैंड के अगेंस्ट डाला था 92 वर्ल्ड कप में, because the way those slow cutters were delivered, absolutely out of the world, one of the two best wickets of Jasprit Bumrah. आफ्टर द स्लो कटर, द पिच ऑफ द डिलीवर, शादाब का आउटस्विंगर जो निकला बाहर गिर करेक्ट के बॉल, करेक्ट भाई करेक्ट जो सुपर बॉल था करेक्ट यार. करेक्ट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट बॉल. मतलब मजा आ गया देख के। चलिए फिर खत्म सुपर. करते हैं। जूम बेचारा चिल्ला रहा है कि या तो आप पैसे दो डन। या फिर मतलब अपना रिकॉर्डिंग बंद करो करके। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच गाइस, विल सी यू लेटर। राइट, थैंक्स।